नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सज्जनता और मधुर व्यवहार। किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। जो शराब पीकर और लहसुन खाकर आया होगा, उसके मुख से बदबू आ रही होगी। इसी प्रकार जिसके भीतर दुर्भावनाएं, अहंकार और दुष्टता का ओछापन भरा होगा, वह दूसरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। उसकी वाणी से कर्कशता और असभ्यता टपकेगी। दूसरे से इस तरह बोलेगा जिससे उसे नीचा दिखाने, चिढ़ाने, तिरस्कृत करने और मूर्ख सिद्ध करने का भाव टपके। ऐसे लोग किसी पर अपने बड़प्पन की छाप नहीं छोड़ सकते, उल्टे घृणास्पद और द्वेषभाजन बनते चले जाते हैं। कटु वचन मर्मभेदी होते हैं। वे जिस पर छोड़े जाते हैं उसे तिलमिला देते हैं और सदा के लिए शत्रु बना लेते हैं। कटुभाषी निरंतर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता और मित्रों की घटाता चला जाता है। दूसरे के साथ असज्जनता और अशिष्टता का बर्ताव करके कई लोग सोचते हैं इससे उनके बड़प्पन की छाप बढ़ेगी, पर होता बिल्कुल उल्टा है। तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति घमंडी और ओछा समझा जाता है। किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं रह जाता। आश्रित परिवार के सदस्यों और कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए कानाफूसी करने वालों के अतिरिक्त और किसी को भी हमें दिलचस्पी नहीं रह जाती। उद्धत स्वभाव के व्यक्ति अपना दोष आप भले ही न समझे, दूसरे लोग उन्हें उथला हल्का मानते हैं और उदासीनता उपेक्षा का व्यवहार करने लगते हैं। समय पड़ने पर ऐसा व्यक्ति किसी को अपना सच्चा मित्र नहीं बना पाता और आड़े वक्त कोई उसके काम नहीं आता। सच तो यह है कि मुसीबत के वक्त वे सब लोग प्रसन्न होते हैं जिनको कभी तिरस्कार सहना पड़ा था। ऐसे अवसर पर वे बदला और कठिनाई बढ़ाने की ही बात सोचते हैं। हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना ही सीखना चाहिए। सेवा सहायता करना तो आगे की बात है, पर इतनी सज्जनता तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि जिससे वास्ता पड़े उससे नम्रता, सद्भावना के साथ मीठे वचन बोले। थोड़ी सी देर तक कभी किसी से मिलने पर अवसर आए तब शिष्टाचार बरते। इसमें न तो पैसा व्यय होता है और न समय। जितने समय में कटुवचन बोले जाते हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे कम समय में मीठे और शिष्ट तरीके से भी बढ़ता जा सकता है। जो बात कड़वेपन और रुखाई के साथ कही गई थी, उससे ही मिठास के साथ उतनी देर में कहा जा सकता है। उद्धत स्वभाव दूसरों पर बुरी छाप छोड़ता है और उसका परिणाम कभी कभी बुरा ही निकलता है। अकारण अपने शत्रु बढ़ाते चलना कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं। इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्तित्व अंततः घाटे में रहता है। जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अप्रसन्न केवल वही नहीं होता, वरन जिनने उस प्रसंग को देखा सुना है वे भी दुखी और असंतुष्ट होते हैं। उद्धतता के ओछेपन की बुरी छाप उन सुनने देखने वालों पर पड़ती है और उनके मन में भी ऐसा व्यक्ति हे स्तर का ही जचता है। ऐसे लोग किसी का सच्चा सम्मान नहीं पा सकते और उसके बिना सहयोग भी कैसे मिलता है। एकाकी मनुष्य जिसे दूसरों का सहयोग न मिल सके, कभी कोई बड़ी प्रगति न कर सकेगा। श्रेष्ठ, उदार और सज्जन प्रकृति के मनुष्य सदा दूसरों का आदर करते हैं और उन किसी से सम्मान और मिठास भरे शब्द बोलते हैं। इसमें उनका जाता कुछ नहीं, अपने बड़प्पन की छाप ही दूसरों पर पड़ती है। उद्धता से नहीं, सज्जनता से हम दूसरों का आदर पा सकते हैं, उन्हें अपना मान बना सकते हैं और ऐसे शिष्ट व्यवहार की आशा उनमें भी कर सकते हैं। सज्जनता में ही मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन छिपा है और उसका प्रमाण मीठे वचन और शिष्ट व्यवहार से ही पाया जा सकता है। यह संसार कुएं की आवाज की तरह प्रतिध्वनि करता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों साथ करते हैं, लगभग उसी स्तर की प्रतिक्रिया उनसे हमें प्राप्त होती है। कटुवादी, अहमियत और तिरस्कार का व्यवहार करने वाले लगभग वैसा ही व्यवहार बदले में पाएंगे। हो सकता है तत्काल किसी कारणवश लोग वैसा ही बर्ताव न करें, पर उनके मन में वही भाव दूने चौगुने वेग से अवश्य ही उठ रहे होंगे।
अच्छा होता वे लड़ाई झगड़े के रूप में तत्काल निकल जाते, पर यदि वे दबे पड़े रहें तो कालांतर में ब्याज समेत छूटेंगे, तब और भी अधिक घातक सिद्ध होंगे। कटु व्यवहार की घातक प्रतिक्रिया जो दूसरों पर होती है वह लौटकर अंततः अपने ही ऊपर आती है। हम दूसरों को तिरस्कृत अपमानित करके वस्तुतः अपने को ही तिरस्कृत अपमानित करते हैं। अपने ही ओछेपन और निकृष्ट व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रसिद्ध करते हैं। सज्जनता मनुष्यता का ही दूसरा नाम है। जिसमें सज्जनता नहीं उसे नर पशु ही कहना पड़ेगा। हम सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए ही सज्जनता की रीति नीति अपनानी चाहिए। इसका आरंभ मधुर भाषण और विनम्र एवं शिष्ट व्यवहार से होता है। छोटे या बड़े किसी से भी बात करनी हो तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कटु या ओछे वचन बोलकर जहाँ उसे तिरस्कृत करते हैं वहाँ अपने को भी ओछा सिद्ध करते हैं। हमें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अपना स्वभाव स्तर और अभ्यास गिराकर चाहे किसी की भर्त्सना की गई तो अपने लिए ही महंगी पड़ेगी। दूसरे लोग गंदे हैं इसलिए हम क्यों गंदे बने। हमें अपना स्तर हर हालत में ऊंचा उठाए रहना चाहिए और जिससे भी जो कुछ भी कहना हो उसे कहें तो पर सज्जनता और शिष्टता की भाषा में ही बोलें। अच्छे शब्दों में भी हर बुरी भली बात कही जा सकती है। इस कला को सीख लेना भलमन साहस का पहला चिन्ह है। घर में छोटों को भी आप या तुम कहकर बोलना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नाम के आगे जी भी लगाना चाहिए। तू कहना अधिक निकटवर्ती स्त्री पुत्र पौत्र आदि के लिए ही चलता है। इसमें आत्मीयता का पुट माना जाता है, पर इसमें दोष अपनी आदत बिगाड़ने का है। दूसरे वे लोग जिन्हें तू से संबोधित किया गया है देखी दूसरों से भी वैसा ही कहना पड़े। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य एकमात्र दूसरे की आयु, शिक्षा, धन अथवा पद का विचार किए बिना एक दूसरे के प्रति नम्रता और आदर व्यवहार एवं वार्तालाप करें। जब हम किसी से मिले या कोई हमसे मिले प्रसन्नता व्यक्त ही की जानी चाहिए। मुस्कुराते हुए अभिवादन करना चाहिए और बिठाने बैठने, कुशल समाचार पूछने और साधारण शिष्टाचार बरतने के बाद आने का कारण पूछना बताना चाहिए। यदि सहयोग किया जा सकता हो तो वैसा करना चाहिए, अन्यथा अपनी परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए सहयोग न कर सकने का दुख व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार यदि दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सका तो भी उसका समय लेने और सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए तथा नाराजगी एवं अविश्वास उस हालत में भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। साधारण पूछताछ का उत्तर भी मीठे और सहानुभूतिपूर्वक शब्दों में ही देना चाहिए। रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण अथवा झल्लाहट, तिरस्कार भरा उत्तर देना ठीठ और गंवार को ही शोभा देता है। हमें अपने को इस पंक्ति में खड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े जो व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही अनुकरण सीखेंगे। यदि हमें अपने बच्चों को अशिष्ट उद्दंड बनाना हो तो हमें असभ्य व्यवहार की आदत बनाए रहनी चाहिए। अन्यथा औचित्य इसी में है कि आवेश, उत्तेजना, उबल पड़ना, क्रोध में तमतमा जाना, अशिष्ट वचन बोलना और असत्य व्यवहार करने का दोष अपने अंदर यदि स्वल्प मात्रा में हो तो भी उसे हटाने के लिए शक्ति के साथ अपने स्वभाव के साथ संघर्ष करे और तभी चैन ले जब अपने में सज्जनता की प्रवृत्ति का समुचित समावेश हो जाए। मित्रों, हम अपनी और दूसरों की दृष्टि में सज्जनता और शालीनता से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह अपना आचरण और व्यक्तित्व बना सके तो समझना चाहिए कि मनुष्यता की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसके आगे के कदम नैतिकता, सेवा, उदारता, संयम, सदाचार, पुण्य परमार्थ के हैं। इसमें भी पहली एक अति आवश्यक शर्त यह है कि हम सज्जनता की सामान्य परिभाषा समझें और अपनाएं, जिसके अंतर्गत मधुर भाषण और विनम्र शिष्ट एवं मृदु व्यवहार अनिवार्य हो जाता है।